आज हम दो बैलों की कथा से पुस्तक अभ्यास कार्य हम देखेंगे कि ये जो अभ्यास कार्य है उसके अंतर्गत दिए गए प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखें या क्या इनके उत्तर होंगे। पृष्ठ 16 पर ये अभ्यास कार्य दिया गया है और आप जब इस पूरे अभ्यास को देखेंगे, पूरे इस जो अभ्यास प्रश्नों की संरचना है इसको देखेंगे तो आप इसमें पाएंगे कि 8 शीर्षकों के माध्यम से 8 शीर्षकों पर ये प्रश्न बनाए गए हैं और जिसमें पहला शीर्षक जो दिया गया है प्रश्नों का वो है रचना से संवाद, मेरे उत्तर मेरे तर्क। अब देखिए यहाँ पर भी बच्चों की तार्किकता को जांचने की बात आ रही है कि उत्तर जो है वो बच्चे स्वयं देंगे। पाठ को पढ़ के पाठ का पठन पाठन जो होगा कक्षा में उसके आधार पर वो अपने उत्तर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों के ही हैं मेरे उत्तर मेरे तर्क। और यहाँ पर जितने भी आपको बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं उनमें आपको जो उत्तर 4 विकल्प दिए गए हैं, एक उत्तर जो सटीक उत्तर है, जो सबसे उपयुक्त उत्तर है उसको चुनना है और उसके चुनने के बाद वो उत्तर जो आपने चुना, जो आपने उत्तर चुना है वो क्यों ठीक है, आपको तर्क देकर बताना है कि हाँ भाई मैंने जो उत्तर चुना है, चाहे वो क है, चाहे ख है, चाहे ग है, चाहे घ है, जो भी उत्तर चुना गया है वो क्यों ठीक है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न जो है वो है कहानी में हीरा और मोती का आपसी संबंध किस गुण को मुख्य रूप से दर्शाता है। और विकल्प में हमें 4 जो हैं वो उत्तर दिए गए हैं। पहला प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंदिता, ख एकता और सहयोग, ग गर्व और दंभ, घ विद्रोह और क्रोध। तो सही उत्तर है एकता और सहयोग। अब एकता और सहयोग क्यों सही है, हमें इसकी भी पुष्टि करनी है। आप उसके उत्तर में क्या लिखेंगे, यही कि हीरा और मोती का संबंध पूरी कहानी में एकता और सहयोग का सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है। वे हर कठिन परिस्थिति में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। सांड का सामना करते समय भी वे मिलकर योजना बनाते हैं और साथ लड़ते हैं। जब काजी हौस में मोती को भागने का मौका मिलता है तब भी वह हीरा को छोड़कर नहीं जाता। यही सच्ची मित्रता और सहयोग का प्रमाण है। इन घटनाओं से स्पष्ट होता है कि उनका रिश्ता प्रतिस्पर्धा, दंभ या केवल विद्रोह पर आधारित नहीं है, बल्कि परस्पर विश्वास, सहयोग, साथ निभाने और विश्वास पर टिका हुआ है। तो हमारा जो उत्तर है, हमने अपने उत्तर की पुष्टि कर दी है कि भाई हमने क्यों अपना ये उत्तर चुना है। अगला जो है आपका प्रश्न, दूसरा प्रश्न है हीरा मोती ने नया स्थान स्वीकार क्यों नहीं किया था। 4 विकल्प हैं आपके पास, उत्तर जो दिए गए हैं 4 उत्तर विकल्प के तौर पर दिए गए हैं। उनमें पहला है उन्हें भरपेट भोजन दिया गया, उन्हें बहुत मोटी रस्सी से बांधा गया, मालिक ने बेचा यह सोचकर उन्हें अपमान लगा, और चौथा है उन्हें अलग अलग बांधा गया। तो सही उत्तर है मालिक ने बेचा यह सोचकर उन्हें अपमान लगा था। कैसे, हीरा और मोती अपने पुराने मालिक, और पुराना मालिक कौन था, झूरी, झूरी से बहुत प्रेम करते थे और उसे अपना परिवार मानते थे। जब उन्हें नए स्थान पर भेजा गया, और नया स्थान कौन सा है, गया, गया के घर भेजा था, तो नए स्थान पर जब भेजा गया तो उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके मालिक ने उन्हें त्याग दिया है, उन्हें बेच दिया है गया के हाथों। तो इसलिए वो नाराज़ हो गए थे और इससे उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची थी। वे केवल खाने या रस्सी से बंधने की वजह से दुखी नहीं थे कि उन्हें बांधा गया या उन्हें खाना नहीं दिया गया ने, इसलिए वो दुखी थे। असली कारण था भावनात्मक लगाव और अपमान की भावना।
जो उन्हें महसूस हुई। इसी कारण उन्होंने नए स्थान को स्वीकार नहीं किया और बार बार वापस अपने घर लौटने की कोशिश की। और अपना घर कौन सा था उनका? झूरी का घर था। ठीक है, तो ये उत्तर इसलिए ठीक है क्योंकि जैसे ही जब वो झूरी ने उन्हें गया के हाथों सौंपा था, झूरी के घर से निकलते ही उनका विद्रोह शुरू हो गया था। वो गया के साथ जाना नहीं चाहते थे। आपने देखा होगा जब पाठ पढ़ा होगा। अब यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, बैलों ने रस्सी तोड़कर घर लौटने का निर्णय क्यों लिया था? 4 विकल्प दिए गए हैं। क, कष्टों से बचने के लिए। ख, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए। ग, अभिमान की रक्षा के लिए। घ, अपनापन पाने के लिए। तो इसका उत्तर है अपनापन पाने के लिए। अब इसकी पुष्टि कैसे करेंगे कि हीरा और मोती केवल कष्टों से भागना नहीं चाहते थे, बल्कि वे अपने सच्चे घर को अपना कर या अपनापन पाने के लिए उस और लौटना चाहते थे। झूरी के घर में उन्हें प्यार, सम्मान और परिवार जैसा स्नेह मिलता था, इसलिए वो वापस वहाँ जाना चाहते थे। वहाँ अपनापन मिलता था उन्हें। नए स्थान पर उन्हें कठोर व्यवहार और उपेक्षा मिली, जिससे वे भावनात्मक रूप से बहुत आहत हुआ था। उनका मन बहुत दुखी हुए थे। वो भावनात्मक रूप से वो टूट गए थे। इसलिए रस्सी तोड़कर भागने का उनका मुख्य उद्देश्य था अपने पुराने मालिक के पास लौटकर वही अपनापन फिर से पाना। चौथा प्रश्न है, गया द्वारा डंडे से मारने पर मोती का आक्रोश किस मानवीय मनोवृत्ति का द्योतक है? इसके लिए भी 4 विकल्प हमारे पास है। पहला जो है क में स्वाभिमान, ख अहिंसा, ग पराधीनता, घ अन्याय की रक्षा। तो सही उत्तर क्या है? सबसे उपयुक्त उत्तर है स्वाभिमान। गया द्वारा डंडे से मारने पर मोती का आक्रोश यह दिखाता है कि वह अन्याय और अपमान को सहन करने वाला नहीं है। आपने देखा होगा, मोती बहुत क्रोधित हो जाता है जब गया डंडे से उसको मारता है। मोती को जब बिना कारण पीटा जाता है तो वह अपनी गरिमा, मतलब गरिमा क्या, अपना सम्मान, अपने सम्मान की रक्षा के लिए प्रतिक्रिया करता है। सबको अपना सम्मान बहुत प्यारा होता है। कोई भी अपने सम्मान को जो है ख़त्म नहीं करवाना चाहता है ना, उस पर आँच नहीं आने देना चाहता। तो वही जो बात है मोती के साथ हुई थी। यह व्यवहार स्वाभिमान का प्रतीक है, क्योंकि वह अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को चुपचाप स्वीकार नहीं करता। यदि वह पराधीन होता तो बिना विरोध सब सह लेता, लेकिन उसका आक्रोश दिखाता है कि उसमें आत्मसम्मान की भावना है। तो इसका उत्तर जो हमने चुना स्वाभिमान, वो इसलिए सही है। ठीक है, तो हमें उत्तर की पुष्टि भी करनी है, क्यों सही है, क्यों हमने वो उत्तर चुना है। 5वां प्रश्न है, कहानी में बैलों की मूक भाषा, मूक भाषा मतलब सांकेतिक भाषा। ठीक है, तो कहानी में बैलों की मूक भाषा का प्रयोग लेखक ने किस लिए किया है? इसमें भी 4 विकल्प हैं आपके पास। क, कहानी को रोचक बनाने के लिए। ख, मनुष्य जैसी चेतना दिखाने के लिए। ग, संवादों को छोटा रखने के लिए। या घ, कथा में हास्य उत्पन्न करने के लिए। देखिए, आप देखेंगे कि कहानी में मूक भाषा का प्रयोग जो है वो लेखक ने क्यों किया है? कहानी को रोचक बनाने के लिए, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, मगर उपयुक्त नहीं है। मनुष्य जैसी चेतना दिखाने के लिए, आप बता सकते हैं कि हाँ, मनुष्य जैसी चेतना दिखाने के लिए ये उत्तर सही है, सही लग रहा है ना। तो ये उपयुक्त उत्तर हमें प्रतीत हो रहा है। क्या संवादों को छोटा रखने के लिए ऐसा किया गया होगा? नहीं, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी कि संवादों को छोटा रखने के लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाए, ऐसा कुछ नहीं था। कथा में हास्य उत्पन्न करने के लिए भी ये नहीं किया गया था। किस लिए किया गया था मूक भाषा का प्रयोग? मनुष्य जैसी चेतना दिखाने के लिए। अब क्यों?
क्योंकि हीरा और मोती बिना बोले ही एक दूसरे की भावनाएं समझ लेते हैं। इसे ही मूक भाषा कहते हैं। ये आप समझ सकते हैं कि मूक भाषा कैसी भाषा होती है, संकेतों की भाषा, है ना। आप लोग भी एक दूसरे के साथ कभी कभी कक्षा में मूक भाषा में बातचीत कर लेते होंगे। इस माध्यम से लेखक यह दिखाना चाहते हैं कि पशुओं में भी संवेदनाएं, समझ और भावनाएं होती हैं। उनमें भी संवेदनाएं होती हैं, समझ होती है, भावनाएं होती है जिनको वे व्यक्त करता है ना। बोल तो सकता नहीं है, तो उनकी भाषा इसी तरह की भाषा होती है जिससे कि सामने वाला जो उनका संगी है वो समझ जाए। बैलों का व्यवहार मित्रता, निष्ठा, स्वाभिमान सब कुछ मानव जैसी चेतना को दर्शाता है। आपने देखा होगा बैलों का कैसा व्यवहार था, दोनों एक दूसरे के साथ मैत्रीपूर्ण ढंग से रहते थे, निष्ठा थी, है ना, अपने कार्य के प्रति, अपने मालिक के प्रति स्वाभिमान कूट कूट के भरा हुआ था। तो ये सारी की सारी जो व्यवहार हैं बैलों के, वो क्या दिखा रहे हैं, सब कुछ मानव जैसी चेतना को ही तो दर्शा रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर आता है छठा प्रश्न हमारे सामने, और छठा जो प्रश्न है, बहुविकल्पी प्रश्न जो है हमारा, वो है दो बैलों की कथा को यदि स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ें तो हीरा और मोती किसके प्रतीक हो सकते हैं। अगर हम इसको स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ते हैं तो 4 विकल्प दिए गए हैं इसमें भी। क, भारत पर अंग्रेजों के क्रूर और अन्यायपूर्ण शासन के लिए। ख, स्वतंत्रता संग्राम में पशुओं के योगदान के लिए। ग, सत्याग्रह और अहिंसा के आंदोलन के। या घ, स्वतंत्रता के लिए भारतीय जनता के संघर्ष के प्रतीक के लिए। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। देखो, एक चीज एक समझ लीजिएगा कि ये जो कहानी है प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद जी की, लेखक, बहुत बड़े लेखक, बहुत बड़े उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद जी हैं। तो इनकी जो ये प्रसिद्ध कहानी है दो बैलों की कथा, इन्होंने जो अपने पात्रों के माध्यम से एक गहरे सामाजिक और राष्ट्रीय भाव भी व्यक्त किया है। इस पाठ में अगर आप देखते हैं तो दोनों बैल जो हैं उस समय जो जब हमारे देश पर अंग्रेज़ों का शासन चल रहा था तो दो विचारधाराएं पनप रही थी, एक उदारवाद और एक उग्रवाद। तो यहाँ जो दो बैल हैं उनके ये जो स्वभाव हैं, है ना, जो हीरा है वो उदारवादी स्वभाव को दर्शा रहा है, उदारवादी एक, है ना, चीज़ जो उदारता को दर्शा रहा है, और जो मोती है वो उग्रवादी जो भावना है उसको दर्शा रहा है ना। दो तरह के हमारे जो है उस समय समूह बन गए थे, उदारवाद और उग्रवाद। एक क्रोध, अहिंसा और हिंसा, दो तरह की प्रवृत्तियां हमारे समाज में पनप रही थी। तो हीरा और मोती उनको भी दर्शाते हैं। ठीक है, तो हीरा और मोती बार बार बंधन तोड़कर स्वतंत्र होने की कोशिश करते हैं, जैसे भारत की जनता अंग्रेजी शासन से मुक्त होना चाहती थी, है ना। भारत की जनता चाहती थी ना अंग्रेजी शासन से मुक्त होना। तो इसका उत्तर जो हमें सबसे ज़्यादा सटीक लग रहा है वो है स्वतंत्रता के लिए भारतीय जनता के संघर्ष के। ठीक है, क्यों ये सही है उत्तर? जैसे मैंने अभी बताया कि हीरा और मोती बार बार बंधन तोड़कर स्वतंत्र होने की कोशिश करते हैं। आपने देखा है पाठ में बार बार वो 2 बार गया के घर से भागने की कोशिश की उन्होंने, काजी हाउस से भागने की कोशिश की, उन्हें दड़ियल के जब पास थे तब उन्होंने उसको छोड़कर भागने की कोशिश करी रास्ते में। तो वे अत्याचार सहते हैं, देखा आप, हर बार अत्याचार सहे हैं उन्होंने। तो वे अत्याचार सहते हैं लेकिन हार नहीं मानते। यह संघर्ष और दृढ़ता का प्रतीक है दोनों की। उनका अपने असली घर लौटने का प्रयास स्वतंत्रता और स्वाभिमान की चाह को दर्शाता है। तो यहाँ पर हमने जो उत्तर चुना है, स्वतंत्रता के लिए भारतीय जनता के संघर्ष के प्रतीक के रूप में हीरा और मोती हमारे सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो ये हमारा जो उत्तर है उसके विषय में हमने
तर्क भी दे दिए हैं। यहाँ पर जो हमारा पहला शीर्षक है प्रश्न का, अभ्यास कार्य का, रचना से संवाद, उसके अंतर्गत 6 प्रश्न हमसे पूछे गए हैं। वो प्रश्न के उत्तर हमने सॉल्व कर लिए हैं, उनका समाधान हो चुका है। अब दूसरा जो शीर्षक है प्रश्नों का, वो है मेरी समझ मेरे विचार। अब यहाँ पर भी देखिए, जो दूसरा शीर्षक यहाँ अभ्यास में रखा गया है वो है मेरी समझ और मेरे विचार। तो यहाँ पर भी समझ किसकी चल रही है? विद्यार्थियों की, बच्चों की। और विचार भी किसके हैं? बच्चों के, है ना। जो कक्षा में हमारे विद्यार्थी हैं उनके ही समझ है, उनके ही विचार हैं। पाठ उन्होंने पढ़ा है, उनकी अध्यापिकाओं ने पढ़ाया है, तो उनके भी विचार बहुत मायने रखते हैं। तो यहाँ पर यही दर्शाया गया है कि प्रश्नों को अपने आप करने की कोशिश ज़रूर करनी है। अब यहाँ पर बहुत से प्रश्न दिए गए हैं, कुल मिला के 7 प्रश्न हैं इस शीर्षक के अंतर्गत, जिसमें है मेरी समझ मेरे विचार में। पहला प्रश्न जो आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहा है वो है, मैं पढ़ के बताती हूँ आपको। पहला प्रश्न क्या है? दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। उन्होंने पाँव भी नहीं उठाए, और मतलब कि पाँव भी नहीं उठाए मतलब कोई काम नहीं किया बैलों ने, बस जब गया ने उन्हें हल में जोतने की कोशिश करी थी। जब बैल नए मालिक के यहाँ गए तो उन्होंने काम करने से इनकार क्यों कर दिया था? हमें ये इसका उत्तर देना है कि उन्होंने एक सेंटेंस ऊपर बता दिया, एक वाक्य दे दिया है, उसके आधार पर उन्होंने प्रश्न पूछ लिया कि जब बैल नए मालिक के यहाँ गए तो उन्होंने काम करने से इनकार क्यों कर दिया था। अभी भी हमने जो ऊपर बहुविकल्पी प्रश्न करे हैं उसमें भी हमने इस चीज़ का आभास किया है कि इस तरह का प्रश्न आया था, हमने इसका उत्तर देने की कोशिश की थी। अब उत्तर क्या दे सकते हैं हम इसका, कि जब हीरा और मोती नए मालिक गया के यहाँ पहुँचे तो उन्होंने काम करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वे अपने पुराने मालिक झूरी से गहरा लगाव रखते थे और झूरी उन्हें परिवार के सदस्य की तरह प्यार और सम्मान देता था, जबकि गया उनके साथ कठोर व्यवहार करता था, उन्हें पर्याप्त भोजन नहीं देता था, उन्हें अच्छा भोजन नहीं देता था, उन्हें डंडे से मारता था। इस कारण उनके मन में अपमान और दुख की भावना उत्पन्न हो गई। उन्होंने यह महसूस किया कि उन्हें जबरदस्ती ऐसे स्थान पर लाया गया है जहां उन्हें अपमान नहीं मिलता है, उन्हें अपनापन नहीं मिल रहा है, उन्हें अपमान मिल रहा है ना। उनके स्वाभिमान को चोट पहुंच रही है। अपने आत्मसम्मान और पुराने घर के प्रति प्रेम के कारण उन्होंने विरोध स्वरूप कामना करने का निश्चय किया था। ध्यान रखिएगा, नहीं तो वो बहुत मेहनती बैल थे। सिर्फ विरोध प्रकट करने के लिए उन्होंने उस काम को जो गया उससे उनसे करवा रहा था, हल जुतवाने का काम, वो नहीं करना चाहते थे। दूसरा प्रश्न हमारे समक्ष है कि गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व ना होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बैलों का घर लौट आना, ये घटना क्यों अभूतपूर्ण थी, ये बताना है। ये कोई साधारण घटना नहीं है। कैसे? कुछ संकेत बिंदु हमारे सामने दिए गए हैं। वे क्यों लौट आए, उनके और झूरी के मन में कौन कौन से भाव रहे होंगे, क्या वास्तविक जीवन में भी ऐसा होता है, ये आपको संकेत बिंदु दिए गए हैं। आपका उत्तर यह हो सकता है, बैलों का घर लौट आना साधारण घटना नहीं है, क्योंकि यह उनके गहरे भावनात्मक लगाव और निष्ठा को दर्शाता है। हीरा और मोती नए स्थान पर अत्याचार और उपेक्षा सह रहे थे, इसलिए वे अपने पुराने मालिक झूरी के पास लौट आए, जहां उन्हें प्रेम, सम्मान और अपनापन मिलता था। उनके मन में घर की याद, स्नेह और सुरक्षा की भावना थी। दूसरी ओर झूरी के मन में भी अपने बैलों के लिए प्रेम और चिंता थी, इसीलिए उन्हें वापस देखकर वह भावुक हो उठा था।
यह घटना बताती है कि पशुओं में भी संवेदनाएं और समझ होती है। वास्तविक जीवन में कई बार जानवर अपने मालिक या घर के प्रति ऐसा ही लगाव दिखाते हैं, इसलिए यह घटना बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है बच्चों। तीसरा प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न है, मोती ने मूक भाषा में, मूक भाषा मतलब सांकेतिक भाषा है ना, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, कभी कभी संघर्ष करना आवश्यक हो जाता है। इस कथन को कहानी के उदाहरणों से सिद्ध कीजिए। तो कहानी में कई प्रसंग ऐसे हैं जो सिद्ध करते हैं कि कभी कभी संघर्ष करना आवश्यक हो जाता है। जब गया हीरा और मोती पर अत्याचार करता है और उन्हें डंडे से मारता है, तब मोती मूक भाषा में कहता है, अब तो नहीं सहा जाता। यह दर्शाता है कि अन्याय को चुपचाप सहना उचित नहीं है। इसी प्रकार जब एक शक्तिशाली सांड, आपने देखा, उनके सामने आ गया था, उन पर हमला करता है, तो दोनों बैल मिलकर उसका सामना करते हैं और अपनी रक्षा करते हैं। काजी हौस में भी दीवार जब वो तोड़ रहे थे, वे दीवार तोड़कर अन्य जानवरों को मुक्त कराते हैं। इन घटनाओं से स्पष्ट है कि अन्याय, भय या अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करना आवश्यक है, तभी सम्मान और स्वतंत्रता की रक्षा की जा सकती है। अगर आप भय करेंगे, अन्याय को सहेंगे, अत्याचार का विरोध नहीं करेंगे, तो आप ना तो अपने आप को सम्मान दिलवा सकते और ना ही, अगर आप पराधीन हैं तो वो आप स्वतंत्र नहीं हो सकते कभी भी। तो अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपने सम्मान के लिए हमें हमेशा भय मुक्त रहना चाहिए, अन्याय का विरोध करना चाहिए, अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करना चाहिए। ध्यान रखिएगा बच्चों, ये उत्तर हमारा इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। चौथा प्रश्न है, जब पेट भर गया और दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया, हीरा एवं मोती स्वतंत्रता और अपनापन दोनों में से किस भावना से अधिक प्रेरित थे? कारण सहित लिखना है। तो उत्तर इसका इस प्रकार से हो सकता है बच्चों कि हीरा और मोती स्वतंत्रता और अपनापन दोनों से प्रेरित थे, लेकिन उनमें अपनेपन की भावना अधिक प्रबल थी। जब वे बंधन से मुक्त होकर आज़ादी का अनुभव करते हैं, तब भी उनका अंतिम लक्ष्य अपने पुराने मालिक झूरी के पास लौटना होता है। ध्यान रखिएगा, यदि केवल स्वतंत्रता ही महत्वपूर्ण होती तो वे कहीं भी स्वतंत्र रह सकते थे, परंतु वे बार बार अपने घर लौटने का प्रयास करते हैं। यह दिखाता है कि उनके लिए प्रेम, स्नेह और अपनापन अधिक महत्वपूर्ण था। झूरी के साथ उन्हें सम्मान और परिवार जैसा व्यवहार मिलता था। इसलिए स्पष्ट है कि हीरा और मोती के निर्णयों के पीछे सबसे बड़ी प्रेरणा थी, वो क्या थी? वो अपनापन और भावनात्मक लगाव था झूरी के प्रति। पांचवा प्रश्न आपके समक्ष है, जिसका हम उत्तर जानेंगे। बैलों ने जैसे पाँव ना उठाने की कसम खा ली थी। अत्याचार सहना ही अन्याय में भागीदारी है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के कारण भी बताइए। आपका उत्तर सही क्यों है, इसका कारण भी आपको बताना है। तो देखिए, मैं इस कथन से सहमत हूँ कि अत्याचार सहना भी अन्याय में भागीदारी है। कहानी में जब हीरा और मोती जो हैं दोनों नए मालिक गया के अत्याचार सहते हैं, तो वे अंततः विरोध का रास्ता अपनाते हैं और काम करने से इनकार कर देते हैं। यदि वे चुपचाप सब सहते रहते तो गया अन्याय जो गया उनके लिए मतलब कि उनके साथ अन्याय करता, वो उसका और बढ़ जाता। मतलब गया का अन्याय और ज़्यादा बढ़ जाता अगर वे
चुपचाप सहते रहते गया की हर बात, हर मार। उनका यह व्यवहार दर्शाता है कि अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना आवश्यक है। इसी प्रकार काजी हौस में भी वे दीवार तोड़कर अन्य पशुओं को मुक्त कराते हैं। यह बताता है कि केवल सहन करना समाधान नहीं है। हमें गलत चीज़ों का या अन्याय को सहन नहीं करना चाहिए, उसके विरुद्ध आवाज़ उठानी चाहिए। इसलिए अत्याचार के खिलाफ खड़े होना ही सही मार्ग है। तभी न्याय और सम्मान की रक्षा की जा सकती है और अन्याय को हराया जा सकता है। अगला प्रश्न हमारे समक्ष है, बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। हीरा और मोती अच्छे मित्र थे। कहानी की किन घटनाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है? कम से कम 3 बिंदु आपने लिखने ही हैं, ज़्यादा भी हैं, हो सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिसके आधार पर हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उत्तर आपका इस प्रकार हो सकता है, हीरा और मोती के बीच गहरा भाईचारा और सच्ची मित्रता कई घटनाओं से स्पष्ट होती है। पहला, वे हमेशा साथ साथ काम करते थे और बिना बोले एक दूसरे की भावनाएं समझ लेते थे। दूसरा, जब सांड ने उन पर हमला किया तो दोनों ने मिलकर उसका सामना किया, जिससे उनकी एकता और सहयोग दिखाई दिया। तीसरा, काजी हाउस में जब मोती के पास भागने का अवसर था तब भी उसने हीरा को छोड़कर जाने से इनकार कर दिया। वो भागा नहीं, वो उसके साथ ही रहा। चौथा भी आप देखिए क्या हो सकता है, कठिन परिस्थितियों में वे एक दूसरे के साथ रहे, एक दूसरे का साथ निभाते रहे और अंततः साथ ही अपने घर लौटे। मतलब स्वतंत्र हो जब वो हो गए, सभी उनकी जो परेशानियों का हल हो गया, उन्होंने संघर्ष किए, उन्होंने इतने अत्याचार सहे, मगर कहानी का अंत सुखद रहा। वो अपने घर झूरी के पास लौट आए। इन घटनाओं से सिद्ध होता है कि वे केवल साथी नहीं बल्कि सच्चे मित्र थे। अब देखिए, इसी शीर्षक का अंतिम प्रश्न हमारे समक्ष प्रस्तुत है कि उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। देखिए, कहानी के अंत में ये सब होता है। आप देखेंगे जब आपने कहानी ये पढ़ी होगी तो अंत में जब हीरा और मोती आ जाते हैं तो मालकिन को भी बड़ी खुशी होती है और वो उनके माथे को चूम लेती है। और आपने इन सभी 7 प्रश्नों में देखा होगा कि आपको प्रश्न पूछने से पहले एक संवाद जरूर दिया है ना, एक वाक्य जरूर दिया है, और उसी के आधार पर, कहानी के उसी वाक्य, उसी संवाद के आधार पर आपको प्रश्न दिए गए हैं। तो 7 प्रश्न में आपने देखा होगा, यही आपने देखा होगा। और अब 7वें प्रश्न में भी उन्होंने क्या कहा कि उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। कहानी में मालकिन और छोटी लड़की, आपने देखा होगा एक छोटी लड़की भी थी कहानी में। जब गया के घर ये दोनों बैल जाते हैं और छोटी लड़की उनको अपनी रोटी खिलाती है, उनके बंधन खोल देती है, तो उस छोटी लड़की की बात हो रही है यहाँ पर। तो कहानी में मालकिन और छोटी लड़की दोनों के व्यवहार की तुलना आपने करनी है। मतलब दोनों का व्यवहार किस प्रकार से था ये बताना है कि लड़की का व्यवहार कैसा था और मालकिन का व्यवहार कैसा था। तुलनात्मक अध्ययन यहाँ पर आपने करना है। तो कहानी में मालकिन और छोटी लड़की के व्यवहार में स्पष्ट अंतर दिखाई देता है, और वो स्पष्ट अंतर आपने भी पाठ पढ़ा होगा। कैसे है कि मालकिन प्रारंभ में हीरा और मोती के प्रति कठोर और बड़ी उदासीन थी, है ना। उनको प्यार नहीं करती थी, उनके प्रति उसका रवैया भी अच्छा नहीं था, क्रोध करती थी। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं पाठ में। उसने क्रोध में आकर उन्हें मायके भेज दिया, अपने भाई के पास, गया के पास, और उनकी भावनाओं को नहीं समझा। हालांकि अंत में जब बैल अनेक कष्ट सहकर वापस लौटते हैं तो उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और वह स्नेह से उनके माथे चूमती है। आपने प्रश्न में भी देखा, पंक्ति दी गई है। दूसरी ओर छोटी लड़की शुरू से ही दयालु और संवेदनशील थी। वह बैलों की पीड़ा को समझती थी और उन्हें
चोरी छिपे रोटियां खिलाती थी, और वो भी अपने हिस्से की रोटियां खिलाती थी, तथा उनकी रस्सी खोलकर उन्हें भागने में भी उन्हें मदद की थी उस छोटी लड़की ने। इस प्रकार लड़की का व्यवहार निरंतर करुणामय रहा, जबकि मालकिन का व्यवहार बाद में बदला, शुरू में क्रूरतापूर्ण, ठीक है, क्रोधी व्यवहार दिखाया है। वो बैलों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। तो यहाँ पर हमारे ये सातों प्रश्न जो हमारे दूसरे शीर्षक मेरी समझ मेरे विचार के अंतर्गत हैं, समाप्त यहीं पर होते हैं। सातवें जो हमारा 7 प्रश्न है, यही प्रश्न खत्म होता है। अब जो हमारा तीसरा शीर्षक है, मेरी कल्पना में अनुमान। अब देखिए, यहाँ भी मेरी कल्पना है, विद्यार्थियों की ही कल्पना है, और उनकी कल्पना में अनुमान उन्हीं के हैं। मेरी कल्पना में मेरे अनुमान, है ना, तो अनुमान भी उन्हीं के हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न है, उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोल देती हूँ। अब देखो, ये जो संवाद आप देख रहे हैं, ये जो वाक्य देख रहे हैं, ये कब का है? जब वो लड़की रोटी देने आती है और परेशान देखती है बैलों को, तो ये सोचती है कि इनको खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ। उसने बोला, यदि आप वह छोटी लड़की होते तो बैलों की मदद किस प्रकार करते? अब देखिए, यहाँ आपको छोटी लड़की की जगह स्थान दे दी है। अब आप अगर छोटी लड़की के स्थान पर होते तो बैलों की मदद किस प्रकार करते, है ना? तो यहाँ क्या करते आप? मतलब कि सबके उत्तर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो सकता है ना? कोई कुछ लिख सकता है, कोई कुछ लिख सकता है, कोई किसी तरह से चाहता है मैं इस प्रकार से मदद कर सकता हूँ, मगर एक फिर भी हम कहते हैं ना, एक कॉमन हम आंसर अब देखते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, हम एक, है ना, उत्तर हम क्या लिख सकते हैं समान रूप से सभी। यदि मैं वह लड़की होती या होता तो मैं हीरा और मोती की मदद उसी तरह करता या करती जैसे उसने की। उसने किसने? लड़की ने की, बल्कि और सावधानी से करता, है ना? वैसे ही करता या और आप सावधानी से करता। सबसे पहले मैं उन्हें नियमित रूप से चुपके से भोजन और पानी देता ताकि उनकी ताकत बनी रहे। फिर सही अवसर देखकर उनकी रस्सियां खोल देता ताकि कोई देख ना सके। साथ ही मैं उन्हें ऐसे रास्ते की ओर ले जाता जहां से वे सुरक्षित रूप से अपने पुराने घर की दिशा में जा सके। मैं यह भी ध्यान रखता कि किसी को इस बात का संदेह ना हो, संदेह मतलब शक ना हो। इस प्रकार मैं उनकी स्वतंत्रता और सुरक्षा दोनों सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश करता, है ना? मतलब कि या तो मैं उसके जैसे ही मदद करता या कुछ ऐसी सावधानी और बरतता जो मुझे बरतनी चाहिए थी, जो मुझे करनी चाहिए थी। तो वो आपने अपना उत्तर दे दिया। दूसरा प्रश्न है, दोनों गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। भय और संकोच इंसान को अवसर मिलने पर भी जकड़े रहता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? इस वाक्य के संबंध में कहानी और अपने अनुभवों से उदाहरण लेते हुए अपने विचार लिखिए। यहाँ पर आपको अपने विचार लिखने। तो मैं इस कथन से सहमत हूँ कि भय और संकोच कई बार इंसान को अवसर मिलने पर भी आगे बढ़ने से रोक देता है। कहानी में काजी हाउस, आपने देखा काजी हाउस में सारे जो जानवर बंधे हुए थे, वहाँ पर जो गधे थे उनका उदाहरण अगर हम देखते हैं तो जब हीरा और मोती ने दीवार तोड़कर सबको आज़ाद होने का मौका दिया, तब भी गधे डर और हिचकिचाहट के कारण वहीं खड़े रहे। वे स्वतंत्र हो सकते थे, परंतु भय ने उन्हें जकड़ लिया। ऐसा ही वास्तविक जीवन में भी होता है।
कई बार विद्यार्थी उत्तर जानते हुए भी संकोच के कारण कक्षा में उत्तर नहीं दे पाते या अपना हाथ नहीं उठा पाते जब उनके शिक्षक पूछते हैं, अध्यापक पूछते हैं, या लोग सही बात जानते हुए भी बोलने से डरते हैं। इससे अवसर हाथ से निकल जाता है। ये ध्यान रखिएगा, जो अवसर आपको मिल रहा है इतना अच्छा अपनी बात को कहने का, आपके भय संकोच के कारण वो निकल जाता है। इसलिए डर पर काबू पाकर सही समय पर निर्णय लेना आवश्यक है। अब देखिए, इस शीर्षक से, जो ये शीर्षक है हमारा तीसरा शीर्षक, मेरी कल्पना मेरे अनुमान, हमने दोनों प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो उनका समाधान कर लिया है, उनके उत्तर हमने प्राप्त कर लिए हैं। अब आगे के जो शीर्षक मेरे अनुभव मेरे विचार से संबंधित प्रश्नों को हम अगली कक्षा में संपन्न करेंगे। आज की कक्षा यहीं तक।